लेकिन राजीव, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है और इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया, क्या वक्फ ने मुसलमानों का कोई कल्याण किया, ये सिर्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई में जो इस वक्त विपक्ष और जो मुस्लिम संगठन इस वक्त जो विरोध के सुर जो उनके उठ रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम समुदायों की नाराजगी इस बिल को लेकर दिख रही है, ये कितनी जायज नजर आती है? वक्फ संशोधन विधेयक क्या वाकई ये यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की मुश्किलें, क्योंकि वो तो सीधा कह रहे हैं ये हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेरेंस है सरकार का। विंडो है क्या? देखिए पूजा, वक्फ बोर्ड बिल के दो पक्ष हैं, एक सरकार का पक्ष है और एक विरोध करने वाले लोगों का पक्ष है। कुल मिलाकर के जो मोटे तौर पर, वैसे तो गौरव ने सारी बातें बताई दी, कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो रक्षा और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं जो 9.5 लाख एकड़ के आसपास होती हैं। अगर आप एक पक्ष की बात करें, सरकार के पक्ष की बात करें, आपको याद होगा कि मनमोहन सरकार में सच्चर कमेटी बनी थी और जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में, और मुसलमानों की स्थिति पर उसने जो अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दी, उसने ये माना कि दलितों से भी बुरी स्थिति अगर इस देश में किसी की है तो वो मुसलमानों की है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से, और उसके लिए उन्होंने तमाम उपाय सुझाए थे। उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के भी बातें कही गई थी कि वहां संशोधन होना चाहिए, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन कुछ हुए भी। लेकिन मूल बात यह है कि 9.5 लाख एकड़ जमीन, उसका जो रेवेन्यू है वो कहाँ है और कितना है, और अगर उसको रेगुलराइज किया जाए तो उसका अगर विकास किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, तो उससे उसका रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है। दरअसल वक्फ देश के मुसलमानों, गरीब मुसलमानों के तमाम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मतलब के लिए लोगों द्वारा दी गई जमीन है। तो क्या उस तबके के लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास वक्फ बोर्ड की जमीनों में हुआ है, या वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने अपना अड्डा जमाया हुआ, अपनी बादशाहत बनाई हुई है, और वो भी एक ट्रांसपेरेंसी के अभाव में चीजें जैसी हैं वैसी चल रही हैं। सरकार का ये कहना है कि हम इसको दुरुस्त करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है। कम से कम 150 याचिकाएं देश के अलग अलग अदालतों में लंबित हैं, वक्फ बोर्डों में अनियमितताओं को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, विवादों को लेकर। तो उसके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, सरकार की ऐसी मंशा है। और उसका ये कहना है, देखिए मोटे तौर पर जब वक्फ बोर्ड बिल लाया गया तो उसमें जो मुस्लिम संगठन और मुसलमानों का जो विरोध था वो 3 बातों को लेकर के ज्यादा था। पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि रेवेन्यू का हेड अगर जिले स्तर पर डीएम ही होता है और वक्फ बोर्ड के विवादों का निपटारा भी डीएम ही करेगा, तो एक तरफ तो वो सरकारी राजस्व लैंड का हेड है और दूसरी तरफ विवाद होने की दशा में भी उसी को फैसला करना होगा। तो ये स्थिति थोड़ी वक्फ बोर्ड के लिहाज से ठीक नहीं होगी। ये बात जेपीसी में उठाई गई और वहां से कलेक्टर की भूमिका हटा करके उससे सीनियर ऑफिसर को देने का प्रावधान जेपीसी ने कर दिया। ठीक इसी तरह मुसलमानों को इस बात का एक विरोध ये भी था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का प्रवेश क्यों किया जा रहा है, जब हिंदू संगठनों या तमाम और धर्मों के जो ट्रस्ट है, मंदिरों के ट्रस्ट है, उसमें अगर मुसलमानों की एंट्री नहीं है तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों की जा रही है। देखिए उसका काउंटर तर्क ये है कि बहुत सारे मंदिर हैं, उनका संचालन राज्य या केंद्र सरकारों की तरफ से जो होता है उससे करोड़ों रुपए की आय और रेवेन्यू जनरेट होता है। वक्फ के जमीन से ऐसा कोई रेवेन्यू सरकार को जनरेट नहीं होता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा विरोध और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में डाले जाने का, अगर आप दूसरे धर्म की जमीनों को नहीं कर रहे हैं और दान में दी गई जमीनों को कर रहे हैं, तो ये लेकर के एक विरोध है। दूसरे, ऐसा मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समाज को लगता है जैसे कि उनकी जमीन को, चूंकि ये इतना बड़ा लैंड बैंक है, तो सरकार की निगाहें उस लैंड बैंक पर है, उसको छीनने का प्रयास है और उनके इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है। ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानून आए थे और किसानों को लगता था कि इन कानूनों से उनकी जमीन छीन जाएगी। देखिए कुल बात यह है कि ये सरकार
चौंकाने वाली सरकार के तौर पर जानी जाती है। आमतौर पर ये ऐसे ही कदम उठाती है जब आदमी चौंक जाए। कुल समस्या का मतलब ये है, जैसे देश में कृषि कानून आए और आने के बाद और किसानों के विरोध के बाद, बॉर्डर्स पर बैठने के बाद किसान संगठनों से बातचीत का सिलसिला सरकार ने शुरू किया और उसके बाद उसे वापस लेना पड़ा। ठीक इसी तरह अगर वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों से या वक्फ बोर्ड से या मुस्लिम संगठनों से सरकार ने पहले सलाह मशवरा किया होता और ये बात राजनीतिक दलों से ये बात कही होती कि इतने बड़े लैंड बैंक को हम रेगुलराइज करना चाहते हैं और मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए ही, उनके ही बेटरमेंट के लिए हम एक बिल लाना चाहते हैं और उस पर एक खुले दिमाग से चर्चा की जाए, तो शायद आज जो विरोध हो रहा है वो नहीं होता। अब इसके राजनीतिक कारणों में यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार एनडीए की है वो उस तरह के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी के नहीं है और जिन दो बैसाखियों पर यह सरकार टिकी है उन नेताओं के सेकुलर क्रेडेंशियल्स मजबूत रहे हैं और हाल के चुनाव में उन्होंने अपनी उसी तरह की छवि भी बनाई है। अगर आप टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को देखें तो इस बार आंध्र प्रदेश में एक मुश्त मुस्लिम संगठनों ने और मुसलमानों ने, आप वहां का अगर डेमोग्राफी देखें तो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का अभूतपूर्व समर्थन चंद्रबाबू नायडू को मिला था। उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को जिन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने एनडीए के साथ रहने की वजह से बहुत बड़ा झटका दिया था। तो एक बात तो उनके ऊपर मुसलमानों का ये प्रेशर है कि हमने आपको और ये मौका है जब आप हमारा साथ दें। ठीक इसी तरह एनडीए के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ बिहार का 10 से 15% मुसलमान हमेशा रहता है और चूंकि वो हमेशा चीफ मिनिस्टर रहते हुए होम मिनिस्टर रहे हैं और बिहार में कमोबेश 20 साल का जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो ठीक रही है और मुसलमानों को इस बात से कोई गिला नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री गृह मंत्री रहते हुए, भले बीजेपी के सपोर्ट से है, लेकिन उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स मजबूत हैं और उन्होंने एक समाजवादी नेता के तौर पर धार्मिक सौहार्द और भाईचारे को मेंटेन रखा है, बजाय इसके कि वो बीजेपी के साथ रहे। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उनको सीएम बनाए हुए, तो उनकी निगाह नीतीश कुमार पर, प्रेशर नीतीश कुमार और जेडीयू पर इसलिए ज्यादा है कि बिहार में चुनाव होने। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी इस पर चुप्पी साधी हुई है और अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो उनके करीबी लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि जेडीयू अपना पक्ष संसद में रखेगा। ठीक है।